आपका अपना ट्यूटोरियल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रेस्टिक सेट नंबर 10 देखेंगे। जो बिहार द्रोह के लिए प्रेस्टिक सेट नंबर ये 10 है दोस्तों। इससे पहले हम 1 से लेकर 9 तक बिहार द्रोह के प्रेस्टिक सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं लगाए हैं 1 से लेकर 9 तक तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार द्रोह की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार द्रोह के न्यू वैकेंसी 2000+ आने वाला है, उसमें आपको 100% सिलेक्शन चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे मिशन राजगीर ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप है दोस्तों अगर आप हल्का और मॉडरेट प्रश्न को कभी गलती नहीं करना चाहते, अपना 100% आपका रिजल्ट चाहिए। आपका रिजल्ट देने के लिए पहले दोस्तों आपको मॉडरेट और हल्का प्रश्न को कभी गलती नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी सेट बना रहे हैं दोस्तों, अगर आप उसमें हल्का और मॉडरेट प्रश्न को गलती कर देते हैं तो आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा दोस्तों। अगर हल्का और मॉडरेट प्रश्न पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको प्रेस्टीज सेट लगाना होगा, जितना हो सके उतना प्रेस्टीज सेट लगाना होगा दोस्तों। अगर आप हमारे मिशन व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जुड़ते हैं, मिशन राजगीर ग्रुप में, तो उसमें दोस्तों 100 प्रेस्टीज सेट करवा देंगे। बिहार द्रोह के 100 प्रेस्टीज सेट, मार्केट में जितना भी न्यू प्रेस्टीज सेट आएगा सब किसी भी सर का हो, हम सारा प्रेस्टीज सेट करवा देंगे दोस्तों। तो आप जुड़िए हमारे मिशन राजगीर व्हाट्सएप ग्रुप, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए दोस्तों मेरा नंबर है 7643 8609 से 62। क्या है? 7643 8609 से 62। इस नंबर दोस्तों आपको 50 रुपया गूगल पे, फ़ोन पे किसी माध्यम से करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर है, ग्रुप में भेज दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर पे हम ग्रुप में ऐड कर देंगे 24 घंटा के अंदर दोस्तों। तो आप जुड़िए मिशन राजगीर ग्रुप में, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। आपको उस पर इतना प्रेस्टीज करवा देंगे दोस्तों, 100 बोले हैं, 100 से अधिक आपको हम करवा देंगे दोस्तों। 50 रुपया में आपको दोस्तों 100 प्रेस्टीज सेट मिल रहा है दोस्तों। एक बुक लीजिएगा प्रेस्टीज के 10-20 प्रेस्टीज रहता है, वो आपको 200-250 मिलता है। हम 100 रुपया में आपको फुल पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पीडीएफ के साथ भी देंगे दोस्तों। मेरे राजगीर ग्रुप, मिशन राजगीर ग्रुप में दोस्तों टेस्ट का टाइमिंग है 8 बजे PM, 8 बजे रात में स्टार्ट होता है। 2 घंटे आपको टाइम दिया जाता है। 10 बजे उसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी दिया जाता है आंसर के साथ। तो आप जुड़िए और लगाइए दोस्तों, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। चैनल पर डेली आपको बिहार द्रोह का फुल प्रेस्टीज अपलोड होगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं आज का सेट नंबर। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 10, जिसमें आपको कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 है। वीडियो के आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइए कि आप 100 में से कितना सही कर पाए हैं। इसका कट ऑफ मार्क दोस्तों हम 60+ रखे हैं। प्लस लाते हैं या कितना लाते हैं, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गया टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू कर देते हैं आज का ये प्रश्न दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हृदय एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 नंबर देखते हैं क्या है। इनमें से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर है। इनमें से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों, तो ये हैं शक्तिकांत दास। बैंक ऑफ रिजर्व मतलब बैंक ऑफ इंडिया मतलब रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 नंबर क्या है। इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया था। इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 नरसिम्हा राव, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर क्या है। सिलाई की सुई का एक सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है। सिलाई का सुई का एक सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है दबाव को वर्धन के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से किस एक में मैग्नीशियम मौजूद होता है। निम्नलिखित में से किस में एक मैग्नीशियम मौजूद होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर क्या है।
तस्मानिया निम्नलिखित में से किस एक देश का भाग है? तस्मानिया निम्नलिखित में से किस एक देश का भाग है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या है? नीली नील विल नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? नीली नील नदी किस झील से निकलती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर तना झील से। तना झील से, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन पाया जाता है? तो सर्वाधिक प्रतिशत वन किस में पाया जाता है? तो ये पाया है मिजोरम राज्य में। मिजोरम राज्य में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर क्या है? जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। क्या है? जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं जननांगी संक्रमण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन स्वर्ग वन नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय उद्यान एक स्वर्ग वन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान को सितारा और सुरबहार संगीत को इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इटावा को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर है, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो मार मृदा किस जिला पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों झांसी जिला में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश किस राजकीय नगर में अवस्थित है? तो ये दोस्तों अवस्थित है लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है? सूची 1 सूची 2 के साथ मिलाइए और सूची के नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। ठीक है, तो प्राथमिक निर्माण में क्या है दोस्तों? तो पारमाणविक कच्चे माल का निष्कर्षण हो जाएगा। और पंचक में क्या जाएगा? उच्च स्तरीय निर्माण हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र क्या जाएगा? ये जगह सेवा का क्षेत्र हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा निर्माण का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा दोस्तों? 3 4 2 1 3 4 2 1 इसका आंसर देख लेते हैं। 3 4 2 1 इसमें है 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग कौन है? तो ये है जर्मेनियम है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है? एस्टेटेलाइट होता है। तो एस्टेटेलाइट क्या होता है? तो ये होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो विस्फोटक के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्लिसरॉल का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर घटपर्णी एक परजीवी आवृत्त बीजी नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा यही सही रूप से सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ईस्ट क्यूनवन सही है, कैसिन दूध प्रोटीन सही है, एलोवेरा आवृत्त बीजी ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है? बुध द्वारा स्थानांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो कौन अंतिम था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जगह सुभद्र था, सबसे अंतिम था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध को स्थापित किया था? तो ये कौन सा परिवार था? तो ये थे कछवाहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर क्या है?
पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट था, ये था जहांदार शाह। जहांदार शाह, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या होगा? 22 नंबर प्रश्न है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लखनऊ के पास जबरौली गांव के दौरा किस मिशन के लिए किया था? तो ये क्या था दोस्तों? डायरिया के लिए। डायरिया के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किसने नेतृत्व किया था? तो ये क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 नंबर क्या है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती हैं, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती हैं, तो ये चलती है दोस्तों सियाटिल और बेनीपेंग के मध्य में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो राज्यों के राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत है? तो ये दोस्तों है अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और अनुच्छेद 123 के तहत केंद्र में राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति करेगा 123 के तहत, राज्यपाल करेगा 213 के तहत। ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न क्या है? 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन दीजिएगा पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित कृषि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न क्या है? किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन दीजिएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 नंबर है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, याद रखिए 712 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या है? निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों से भूमध्य रेखा गुजरती हैं? तो किस देश से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है दोस्तों कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31 नंबर देखते हैं क्या दोस्तों? भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? M1 बराबर कथन जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में जमा मांग प्लस RBI की अन्य जमा को इंगित करता है, ये सही है दोस्तों। दूसरा में क्या है? M4 बराबर M3 प्लस डाकघर में जमा को इंगित करता है, तो ये भी सही है। तो कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन से प्रवाह तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 का वृक्षनुमा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न क्या है? नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? कौन सही सुमिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों देखा ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड स्वच्छ स्वास्थ्य के लिए है, तो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? उत्तराखंड स्वच्छ स्वास्थ्य और सूखा अनुभव के लिए है, तो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 34 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर आता है? तो 5वें स्थान पर कौन आता है? तो यह आता है ब्राजील आता है, ब्राजील आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची
में निक्षेपण पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है। तो किस में है दोस्तों? तो ये है दोस्तों अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या जाएगा? इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 नंबर केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर होगा दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जाएगा 2 नंबर पावागढ़। पावागढ़ गुजरात में है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये 2 जगह पावागढ़ कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है, इसीलिए ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 नंबर है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है, तो किस पर समान होता है दोनों? तो ये होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों समान होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 जगह कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर चलेगा एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर क्या है? अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहाँ, अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहाँ क्या होता था? विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चा होती थी, उसे इबादत खाना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 नंबर क्या है? दिल्ली सल्तनत के किस रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय शासन किया था, ये क्या था? तुगलक वंश। तुगलक वंश, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा कौन नहीं है? तो ये मेडुला। मेडुला अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर देखते हैं 44 नंबर प्रश्न है, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर जो धम्म के शिक्षक बने वही थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषीय बीज है? भ्रूणपोषीय बीज कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर चलेगा चना। चना एक भ्रूणपोषीय बीज है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों द्वारा आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन का मॉडल बनाया गया था? तो किस में बनाया गया था दोस्तों? तो ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर जगह 3 भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 नंबर है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, यह है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 नंबर क्या है? एप्सम। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो एप्सम का औद्योगिक नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर क्या है? हथेली पर पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह 4 नंबर मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर है, निम्न में से कौन मधुमेह के लक्षण नहीं है? कौन मधुमेह के लक्षण नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह सांस में कमी। सांस की कमी मधुमेह का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर क्या है? स्पंज गुहा किस जंतु संघ के विशिष्ट लक्षण है? तो स्पंज गुहा किस जंतु संघ के विशिष्ट लक्षण है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पोरीफेरा। पोरीफेरा ग्रुप के। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 52 नंबर देखते हैं क्या दोस्तों? यदि x का अर्थ घटाओ, भाग का अर्थ जोड़ना और प्लस का अर्थ भाग, घटाओ का अर्थ गुना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? दोस्तों इसका स्थान बदलिएगा तो इसका सही उत्तर आता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, आप बना लीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 नंबर क्या है, चुंबकीय प्रेरण का ऐसी मात्रा क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों टेस्ला होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, तो क्या निष्कासित करते हैं, तो ये करते हैं सल्फेनिक अम्ल को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सल्फेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न क्या है, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर अंकुरन नाशक दवा बनाने में, अंकुरन नाशक दवा बनाने में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए स्ट्रिंग में प्रत्येक पद के सभी अक्षर को हटा दिया जाता है और शेष संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो संख्या स्ट्रिंग के मध्य में क्या होगा दोस्तों, तो इसका मध्य में क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर 46 इसका मध्य में आता है। तो ऑप्शन नंबर जब साइज से उठाइएगा तो इसका मध्य में 46 आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न क्या है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था, तो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 2006 को, 15 अगस्त 2006 को, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न क्या है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे, तो शेर ए पंजाब के नाम से थे लाला लाजपत राय, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो अभिनव भारत संबंधित है, ये है बी.डी. सावरकर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो ये किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 61 नंबर प्रश्न क्या है, 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 61 नंबर प्रश्न है, राजस्व घाटे से पूंजीगत अस्तित्व के सृजन के लिए अनुदानों को हटाने पर क्या प्रभाव होगा, तो इसका सही उत्तर क्या दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर चलेगा प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न क्या है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी हैं, तो राजकुमार शुक्ल गांव के निवासी हैं, ये हैं ऑप्शन नंबर ए मुरली भरावा गांव के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतर भार है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 का विनिर्मित उत्पाद के, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर क्या है, इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था, तो किसने सबसे लंबा समय शासन किया था, तो ये किया था अकबर ने, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न क्या है, एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन 952 पाई स्क्वायर क्यों है, इसे पिघलाकर बिना किसी अपक्षय के 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं, तो इन 27 छोटे गोले का कुल पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जगह 972 पाई स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66 नंबर क्या है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना का अनुक्रम पहली है, तो पहली कौन हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ठीक है होम रूल कब हुआ था, होम रूल हुआ था 1916 में होता, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67 नंबर क्या है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर प्रणाली के सोपोषीय क्रिया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न क्या है, मेंडल के अनुवांशिकी का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो मेंडल के अनुवांशिकी सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न क्या है, तो 69 नंबर प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह यकृत में, तो क्या है मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में जाते हैं, तो ये जाते हैं यकृत में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर क्या है,
पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों के सबसे अधिक पानी मिलता है, ये मिलता है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो ये होता है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न क्या है? लैंगिक जनन से अनुवांशिकी विचरण कैसी होती है? तो लैंगिक जनन से अनुवांशिकी विचरण कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाता है जीन के सम्मिश्रण बिल्डिंग से, ये भी सही है। क्रोमोसोम के बदलाव से, ये भी सही है। जीन के मिश्रण से, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन चलेगा उपयुक्त सभी से, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये उत्तरकाशी। उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न क्या है? काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो यह स्थित कब कहाँ होगा? 2 घंटे आगे हैं, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी दशांश पर। 30 डिग्री पूर्वी दशांश पर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 76 नंबर प्रश्न क्या है? हवा द्वारा नहीं फैलने वाले रोग कौन सा है? हवा द्वारा नहीं फैलने वाले रोग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों देगा ऑप्शन नंबर 4, ये पानी की द्वारा फैलता है। पानी की द्वारा फैलता है, गंदे पानी द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा हैजा है जो हवा द्वारा नहीं फैलता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 77 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? तो यह दोस्तों लोथल है। लोथल किस राज्य में है? तो लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर है, सेब के रस और संतरे के रस वाले दोनों एक मिश्रण में 20% सेब का रस और दोनों रसों में एक मिश्रण में 30% हो जाएगा संतरे का रस हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। क्या संतरे का रस था, दोनों मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण सेब और रस में संतरा का अनुपात 4:3 हो गया। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण के कालानुक्रम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा 9:26। 9:26, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न, उसको बता लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 79 नंबर क्या है? वंशागति के नियम के साथ जुड़े वैज्ञानिक है, तो वंशागति के नियम से जुड़े थे ये थे जे.जी. मेंडल। जे.जी. मेंडल, तो ऑप्शन नंबर जाएगा 3 नंबर जे.जे. मेंडल, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, ये क्या था? अकबर ने। अकबर ने, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये किया गया था जमींदारों के साथ। जमींदारों के साथ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता थे, तो ये थे राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था मैडम H.P. ब्लैटबास्ट की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म था कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर है, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र होता है KOH, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 नंबर क्या है? 87 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल स्थित है, यह है चीन में स्थित है। चीन में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में मुद्रास्फीति के दौरान आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके उतार चढ़ाव के संदर्भ में मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जाएगा थोक
कीमत सूचकांक से, थोक कीमत सूचकांक से, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर क्या है, साबुन का सह उत्पाद क्या है, साबुन का सह उत्पाद क्या है, तो यह है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न क्या है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता का कारण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न क्या है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जाएगा नदियाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर क्या है, बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, तो बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर ये स्थित है कहाँ, तो ये स्थित है पटना में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति को 2332 रुपये में एक वस्तु को 3232 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या थी, तो क्रय मूल्य थी दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह 2650 रुपया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 95 नंबर प्रश्न क्या है, 95 नंबर प्रश्न है क्या है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न क्या है, तो यह है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी मुक्तता का सर्वोच्च सूचकांक दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह तमिलनाडु, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कीमीकृत असमानता के संबंध में सबसे खराब दशा नीति आयोग के अनुसार कौन दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 98 नंबर है, 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं, 49 दिन में ऐसे 5 दीवार बनाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, तो यह पड़ेगी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जगह 30 आदमी को, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 नंबर क्या है, लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित से कौन सबसे लंबी नदी है, लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये दोस्तों गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार में यद्यपि जमींदार सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दिए गए, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था, तो ये किसका था, प्रधान जाति के हिंदू के, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न, आप लोग कमेंट बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। जो हम कट्टा पाना था 60+ तक, क्या आप 60+ सही किए हैं या नहीं किए हैं, कमेंट में जरूर अपना स्कोर देखिए दोस्तों। चलो आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अभी तक अगर आप हमारे मिशन राजगीर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों पहले प्रतिशत हो गया रहता है। अभी इस ग्रुप में अभी मात्र यूट्यूब पर 10वां सेट है, वहाँ पर दोस्तों 13 सीट लगभग हो गया है, 13 सीट इसका करा चुके हैं, तो 3 सेट आगे वहाँ चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अभी से जुड़ के आप तैयारी लगाइए। ओमार्ट सीट पे लगाइएगा तो वहाँ जो ओमार्ट सीट जो गलती भर के आते वो आपको कभी नहीं होगा दोस्तों, इसलिए आप जुड़िए, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी जय हिंद जय भारत दोस्तों।